कल के सत्र में हमने देखा कि बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा सपोर्ट मिला और बाजार ने तेजी दिखाई। लेकिन आज के सत्र के लिए ना नेगेटिव्स कई सारे हैं और नेगेटिव्स आप देखिए, एक तो ट्रंप का स्टेटमेंट है। दूसरी चीज ये है कि आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स भी लगातार ऊपर आपको जाता हुआ दिखेगा। 99 के आसपास का डॉलर इंडेक्स हो गया है। क्रूड की बात करें, चूंकि हम क्रूड के बड़े इंपोर्टर हैं, हमारा बड़ा डॉलर खर्च होता है कच्चा तेल खरीदने पर, तो क्रूड अगर ऊपर जाता है तो हमारे लिए नेगेटिव है। $72 के भाव हो गए हैं कच्चे तेल के। तो ये एक चिंता की बात है। और अगर हम ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो थोड़े नेगेटिव सेंटिमेंट ही है ग्लोबल बाजारों से भी। अमेरिका में नरमी रही है, हांगकांग के बाजार में कमजोरी है। अगर आप एशिया के बाजारों में अगर देखेंगे तो चीन में भी हल्की हल्की नरमी है और गिफ्ट निफ्टी में भी धीरे धीरे करके ना कमजोरी बढ़ रही है। सुबह करीब 15-20 अंक नीचे था, अभी देखिए 45 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है और कल की तेजी हो गई है। तो ये सारी की सारी चीजें आज लग रहा है कि नहीं फिर से बाजार में थोड़ी सी ना असमंजस वाली स्थिति होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गिरावट होगी, बट थोड़ा सा ना बाजार फंसेगा और एक्सपायरी से एक दिन पहले थोड़ा सा ना वोलेटाइल माहौल बाजार में रहेगा। एफआईज की तरफ से बाइंग का नहीं लौटना ना बाजार के लिए निश्चित तौर पर ये निराशाजनक है। सपोर्ट्स की बात करें, यहां से अगर आप निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो 24,700 ये एक इमीडिएट सपोर्ट है। मजबूत वाले सपोर्ट की बात करें जिसके टूटने पर आपको चिंतित होना चाहिए, वो है 24,500 का। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,000 अब एक टफ रेजिस्टेंस हो गया है, जिसको पार करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आप देखेंगे अगले सीरीज में शायद पार हो तो हो, उसके पहले मुझे लगता नहीं कि 25,000 पार हो पाएगा निफ्टी के लिए। और अगर बाजार को अगर अच्छा होना है, फिर से मोमेंटम को लौटना है तेजी का, तो 25,200 के ऊपर जाने पर ही बाजार में अब सेंटिमेंट्स बेहतर होंगे। कुछ कुछ आगे की ट्रिगर्स भी आने वाले हैं। हमारे अपने नतीजे तो हैं ही जो कि बाजार को बहुत सपोर्ट कर नहीं रहे हैं और यही एफआईज की निराशा की वजह भी है। लेकिन अमेरिका में अब आज देखेंगे देर रात जेरोम पावेल का डिसीजन आ जाएगा ब्याज दरों को लेकर। वो क्या कहते हैं, फिर उसका असर हम डॉलर पर और गोल्ड पर भी देखेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, ट्रिगर्स यहां से थोड़े से हैं, ग्लोबल भी हैं हमारे, क्रूशल होती जाएंगे। लेकिन ये ट्रेड डील का लंबा खींचना और ट्रंप का ये स्टेटमेंट, ये बाजार को थोड़ा सा निराश कर सकते हैं। और निफ्टी के लिए 24,700 का सपोर्ट और 25,000 का रेजिस्टेंस, नया ट्रेड ना लें तो ही बेहतर है। अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो 24,700 के स्टॉप लॉस से आप अपनी तेजी की पोजीशन में बने रहिए, ये सलाह होगी। जी बिल्कुल। अभिषेक, निफ्टी बैंक की भी बात करें तो कल जो थी आप देखें शॉर्ट रिकवरी देखने मिली थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली देखा जाए तो एक डाइवर्जेंस भी देखने मिला, जिस तरह हम बात कर रहे थे। किस तरह इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो है निफ्टी बैंक पे हमारी रणनीति होनी चाहिए, और आज लगता है कि आज भी वॉलेटिलिटी देखने मिलेगा इस पूरे काउंटर्स में? निफ्टी बैंक में शरद देखिए कोई प्रॉब्लम ऐसी थी नहीं। मतलब नतीजे ना अगर हम बड़े बैंकों की बात करें तो वो ठीक आए थे। हाँ, मतलब कोटक बैंक के, इंडसइंड बैंक के नतीजे थोड़े से, इंडसइंड के तो मिले जुले थे, कोटक से थोड़ी सी निराशा जरूर थी और एक्सिस से भी तो थोड़े से मिक्स हो गया माहौल। और उसके चलते हमने देखा कि बाजार में सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक हुआ तो निफ्टी बैंक भी नीचे आने लगा। 57,000 के आसपास टिकने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कल तो हमने देखा कि 56,000 के नीचे भी निफ्टी बैंक ने गोता लगाया। वहां से थोड़ी थोड़ी सी बाइंग आई है। कल थोड़ा सा माहौल बटा हुआ था। हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक से सपोर्ट मिला तो आईसीसी और एक्सिस बैंक में नरमी थी। लेकिन निफ्टी बैंक को हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शंस के डेटा भी जो सजेस्ट कर रहे हैं कि 56,000 पर और 55,800 ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और यहां से 56,500 एक रेजिस्टेंस का लेवल निफ्टी बैंक के लिए दिखाई दे रहा है। 56,500 और फिर सीधे 57,000 के लेवल आपको निफ्टी बैंक पर देखने को मिल सकते हैं। अगर बाय ऑन डिप करना है, निफ्टी को अवॉइड कर दीजिए। मुझे लगता है कि गिरावट पर खरीदने के लिए निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक थोड़ा सा वेल प्लेस्ड दिख रहा है और ये बड़े बैंक सपोर्ट देते हुए नजर आ सकते हैं। अब चूंकि वेटेज ज्यादा है ना आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का, और इनमें कोई हमने कमजोरी देखी नहीं है इन शेयरों में खास, तो ये आपको सपोर्ट देते हुए नजर आ सकते हैं। तो निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक पहले भी बेहतर था और अभी भी बेहतर दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ा सा ना कॉशियस अप्रोच बाजार में जरूर अपना के चलनी चाहिए। कल एक्सपायरी है तो थोड़ी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है आज के सत्र में, और कल एक्सपायरी के दिन भी ये उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल।
गिरावट में खरीदारी के मौके अगर ढूंढने हैं, वैसे तो कॉशन प्रैक्टिस करना सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम एडवाइस हमारी तरफ से। और भूलिएगा मत, ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और कल एक्सपायरी है, तो वॉलेटिलिटी आज के सत्र में, कल के सत्र में भी नजर आ सकती है। और ग्लोबल फ्रंट पर, डोमेस्टिक फ्रंट पर बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, तो इसी के चलते एहतियात बरतना है। लेकिन गिरावट में खरीदारी का मौका फिर भी अगर ढूंढ रहे हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के मुकाबले बैंक निफ्टी पर नजर होनी चाहिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल सेटअप मार्केट पर इंडेक्स वाइज एक नजरिया और साथ साथ FIS का एक्शन, ये सब आपके सामने हमने नहीं रखा, लेकिन स्टॉक वाइज मूव्स भी ढेर सारे हैं। डेरिवेटिव के फ्रंट पर क्या हो रहा है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। और साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी एक एक कर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि चाहे बाजार कितने वॉलेटाइल हो, बाजार पर इंडेक्स वाइज, स्टॉक वाइज लगातार आपको रणनीति बताते रहते हैं और वो रणनीति सही और सटीक साबित भी होती है। इसी कड़ी में हमारे साथ शरण लिलाने भी जुड़ गए हैं। शरण, गुड मॉर्निंग। आपसे बाजार पर आपका नजरिया जानूंगी मैं, लेकिन पुलकित भी है हमारे साथ। और पुलकित, डेरिवेटिव डेटा आपके इस वक्त क्या कुछ है, FNO बैंड में क्या है, किस तरह की स्थिति नजर आ रही, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार आप पहले बता दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी जी। तो अगर बात करें डेरिवेटिव डेटा की, तो शुरुआत करते हैं पहले इंडिया विक्स से। ये थोड़ा सा कल घटा है, ये करीब 11.5 के आसपास आया है, जो कि पहले लगभग 12 के ऊपर पहुंच चुका था। अब मैं पुट कॉल रेशो की बात करता हूँ। जो निफ्टी का पुट कॉल रेशो है 0.7 है, कंफर्टेबल है। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो गौर करने वाली है, जो पुट के ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कम है कॉल के मुकाबले, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 के नीचे है। बैंक निफ्टी में भी ये कंफर्टेबल पोजीशन में है, 0.6 है, कोई समस्या की ऐसी बात नहीं है। अगर हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें इंडेक्स में निफ्टी के, तो ये काफ़ी बढ़ के आई है, लगभग 18.56% ओआई में गिरावट आई है। और जो ट्रेंड देखा गया था कल वो शॉर्ट कवरिंग का, चूंकि रिलायंस के एक मूव के कारण हमको लास्ट के 1-2 घंटे में मिला था। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं किस स्ट्राइक प्राइस पे है, तो पुट में ये नज़दीक में देखा जाए तो 24,800 के ऊपर एक है, लेकिन जो एक्चुअल ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट है वो थोड़ा दूर है और वो 24,000 के ऊपर है। वहीं अगर हम कॉल की बात करें तो ये 25,000 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में लगभग 17.6% से घटा है। और जो ट्रेंड है यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग का ही देखा गया था, जो कि लास्ट मूव आया था उस कारण से। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए किस स्ट्राइक प्राइस पर है, तो पुट 56,000 के ऊपर और कॉल 57,000 के ऊपर है। FI लॉन्ग पोजीशन देख लेते हैं, ये थोड़ी घट के आई है और पिछले कुछ अगर 10-15 दिन में देखा जाए तो उसमें सबसे लोवेस्ट है और वो 13.3% पे आई है, जो कि पिछले सत्र में 14.6% थी। DI लॉन्ग पोजीशन की बात कर लेते हैं, तो ये लगभग 65.7% के ऊपर अभी आई है और पहले ये 61.5% थी। FNO बैन में देखें तो ये सिर्फ एक स्टॉक है, RBL बैंक। हो सकता है इसकी भी एग्जिट हो जाए, क्योंकि इसकी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट करीब 82% के ऊपर है, इसके 80 के नीचे जाएगा तो ये एग्जिट होने की संभावना है। तो मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स, जैसा कि मानसी जी बात कर ही रही थी, तो वहाँ पे ये है कि 24,500 जो कल एक होल्ड हुआ है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर आज भी वो होल्ड होता है तो उसके नीचे कोई बहुत ज़्यादा फिर हम घबराने की बात नहीं है। और अभी जैसा कि हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 24,800 24,700 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ भी होल्ड होता है तो हम बहुत ज़्यादा नीचे की उम्मीद नहीं है कि ये जाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद पुलकित। यहाँ पे जो है आपने पूरी बाजार की किसी तरह प्लेसमेंट है उस पर आपने बात की। ट्रंप नाराज़ कर रहे हैं, FIs नाराज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे टेक्निकल गेस्ट आपको नाराज़ नहीं करेंगे। और अब हम जुड़ते हैं शरण के साथ। शरण, ज़रा बताएं किस तरह टेक्निकल सेटअप लग रहा है बाज़ार में और कुछ अहम कॉल्स आ रहे हैं। तो शरद, मानसी, पुलकित, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल काफ़ी अच्छी खासी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने गई। निफ्टी ने अपने 100-डे EMA से बहुत ही अच्छा रिकवर किया है। जो लेवल्स आ रहे हैं 24,580 टू 24,600, और जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है कुछ ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है। ट्रंप वही बोल रहा है जो इतने टाइम से बोल रहा था, वो टैरिफ लगाएगा और फर्स्ट को मुझे लग रहा है टैरिफ लग जाएगा। तो मेरे को लग रहा है मार्केट्स रेडी है। और जिस हिसाब से अभी निफ्टी की मूव है और जिस हिसाब से पुलकित समझा रहे थे, मुझे नहीं लग रहा है 24,800 के नीचे अभी निफ्टी जाएगा। काफ़ी एक अच्छा पुट राइटिंग देखने गई है वो लेवल्स पे। तो आज के लिए अगर सपोर्ट की बात करें तो 24,600 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, अपना 100-डे EMA है। और मुझे आज लग रहा है आपको एक थोड़ी सी और ऊपर की रैली आपको देखने मिल सकती है 24,900 तक। निफ्टी के कंपनी के रिजल्ट्स भी काफ़ी ठीक ठाक आए हैं, तो ज़्यादा डाउनसाइड मुझे दिख नहीं रहा है।
बैंक निफ्टी की बात करें, थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को, काफ़ी हद तक रिजल्ट्स आए हैं, बहुत ही मिक्स बैग है, तो मेरे को बैंक निफ्टी से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। एसबीआई के रिजल्ट्स बाकी है, उसके बाद चल के एक बार रिव्यू कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट आ गया 55,500 लेवल्स का। आज के लिए एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है 56,500। अगर उसके ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देगा बैंक निफ्टी, तो एक बात अच्छी रिकवरी देखने मिल सकती है 57,000 लेवल्स के लिए। 56,500 का रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए। 56,500 के ऊपर निकले तो 57,000 के टारगेट की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। 55,500 पर सपोर्ट लग रहा है शरण को। लेकिन निमेश ठाकर भी हमारे साथ हैं। निमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग निमेश जी, आप बताइए